रोज इस्तेमाल होने वाली छन्नी अक्सर हमारे घर में टूटती रहती है और नारियल तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, तो जो उसके सेल होते हैं ना, उसकी खोपड़ी जो होती है हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि टूटी हुई छन्नी और जो नारियल की सेल होती है, उसकी खोपड़ी होती है, उससे नया प्लांटर, यूनिक प्लांटर कैसे बनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका होम किचन गार्डन में। आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। जो नारियल की टूटी हुई खोपड़ी होती है ना, उसको मैं इस तरीके से साफ कर दी हूँ। आप चाहे तो पेंट कर दें, लेकिन जो ये कलर होता है ना, ब्राउन कलर, वो गार्डन में अलग ही लुक देता है, इसलिए मैं इसमें पेंट नहीं कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें तो पहले से होल भी है, थोड़ी सी क्रैक है, लेकिन बहुत ही अच्छे से घर में टूट नहीं पाती है ना नारियल की खोपड़ी, इसीलिए थोड़ी सी छोटी छोटी है। अगर आप मार्केट से लाएं तो वो बहुत ही अच्छी बराबर मात्रा में कटी होती है। तो इसको मैं इस तरीके से, जो थोड़ा बहुत निकला हुआ था रेसे वगैरह, उसको मैं सारे साफ कर दी हूँ और ये चिकना हो गया। चाहे तो उस रेस कागज से रगड़ भी सकते हैं। इस तरीके से छन्नी ली हूँ मैं, जिसकी हैंडल होती है पकड़ने वाली, वो टूट गई है, और दूसरी में तो हैंडल है लेकिन ये काफी पुराना हो गया है, इसकी जाली वगैरह क्रैक हो गई है। तो दो छन्नी मैं यहाँ पर इकट्ठी की हूँ। काफी टाइम से टूटा हुआ था, इसको मुझे गार्डन में यूज करना था, तो सोच रही थी आप लोगों के साथ ही शेयर करूं और यूज करूं, तो आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि इस प्लांटर को मैं यूनिक प्लांटर कैसे बनाने वाली हूँ। और बिल्कुल बेकार सी चीजें हैं इसमें ना, आपका 1 रुपया खर्चा होगा ना और कुछ भी। वैसे ही नॉर्मल सी आप बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी कीजिए और आपका यूनिक प्लांटर बनकर हो जाएगा तैयार। और ना, मैं इसको बांधने के लिए यहाँ पर उलन का यूज कर रही हूँ। जो ऊन होती है ना बेकार सी पड़ी हुई, उसी का। आप चाहे तो वो जो जूट वाली रस्सी होती है ना, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरे गार्डन में ना गिलहरियां बहुत आती हैं और जहां भी जूट की रस्सी का इस्तेमाल करती हैं वो काट कर अपने घोंसले में लेके चली जाती है और वो पूरा बेकार कर देती है। जो भी डेकोरेट करो तो वो जूट की रस्सी फटाफट से काट कर अपने घर ही लेके चली जाती है। तो इसीलिए मैं जूट की रस्सी का इस्तेमाल कम करती हूँ और यहाँ पर ऊन को ना पीछे से एक गांठ दे दी हूँ और जो ये कोकोनट सेल है उसको इस तरीके से यहाँ पर फंसा देती हूँ और इस तरीके से गोलाकार घुमाते हुए इसको इस तरीके से बाइंड कर देते हैं। जो एरिया है ना, उसको तिरछा तिरछा ही बाइंड करेंगे और इधर से उधर से दोनों साइड से इसको बाइंड कर देंगे, जिससे इसका लुक बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बहुत ही प्यारा प्लांटर अपना बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल बेकार की चीजों से। वैसे भी आजकल प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और प्रदूषण को दूर भगाएं। सभी लोग आजकल बालकनी में, अपने टेरेस गार्डन में सभी लोग अपना बालकनी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा रहे हैं। वैसे भी प्रदूषण इस टाइम में ना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और पीछे से मैं यहाँ गांठ बना दी हूँ और ये नया प्लांटर मेरा बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल बढ़िया सा। इसमें मैं कौन से पौधे लगाऊंगी वो भी मैं आपके साथ अभी लगा कर दिखाऊंगी। कैसी मिट्टी बनाऊंगी इसके लिए वो भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो इस तरीके से एक प्लांटर तो मेरा बन गया और दूसरे प्लांटर की बारी है। तो इस तरह से मैं छन्नी ली हूँ, उसको उल्टी कर दी हूँ। उल्टे सेट में यहाँ पर जो कोकोनट के सेल है उसको मैं यहाँ पर गांठ बांधकर उसको फंसा दूंगी। तो वूलन से फिर भी मैं यहाँ पर गांठ बांध दी हूँ और इसको यहाँ पर फंसा देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से तिरछा तिरछा इसको लपेटते हुए इसकी नया यूनिक सा इसको डेकोरेट भी हो जाता है और बढ़िया सा दिखता भी है। और अलग से इसको चिपकाने की भी परेशानी नहीं होती है, ना फेविकोल लगाने की टेंशन और ना फेविगम लगाने की टेंशन। मतलब किसी प्रकार का कोई अलग से खर्चा नहीं होता है। नॉर्मल सा इसको ऊन से या फिर किसी रस्सी से आप इसको फंसा दीजिए और जब ये फंस जाए तो इस तरह से पीछे से इसका गांठ बना दीजिए, ताकि ये आगे से प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लगे। और बहुत ही जल्दी, बस कुछ मिनटों में ये प्लांटर बनकर तैयार हो जाती है। कुछ भी खर्च नहीं होता है, बिल्कुल 0 बजट में आपका गार्डन, बालकनी या फिर टेरेस गार्डन हो, कोई सा भी गार्डन हो आपका, आप डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब आती है बात मिट्टी बनाने की। तो मिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ कोकोपीट। कोकोपीट जो घर में ही बनाती हूँ ना, वही वाला है मेरा, मैं मार्केट से नहीं खरीदी हूँ और ये ड्राई है। तो इसमें मैं यहाँ पर मिक्स करूंगी बालू मिट्टी। बालू मिट्टी और कोकोपीट मिलकर ना प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये प्लांटर बहुत ही छोटा बनकर तैयार हुआ है और कोकोपीट पानी को होल्ड करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, सर्दी हो या गर्मी ये पौधों को अच्छी तरीके से मॉइस्चर देता रहेगा और प्लांट भी मेरी सूखेंगे नहीं। और कोकोपीट और बालू मिट्टी को दोनों को अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ और ये जो प्लांटर है ना, उसको इस तरीके से साइड से भर देती हूँ ताकि
ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से भरूंगी, क्योंकि प्लांटर छोटा है और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी डाल सकी उतना ज़्यादा डालकर इसको इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ। दूसरा प्लांटर भी इसी तरीके से इसमें मिट्टी डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से इसको भी फिल कर देती हूँ। अब इसमें कौन से पौधे लगेंगे, कौन कौन से पौधे चलेंगे, वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छे चलेंगे, आपके प्लांट सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं इसमें बालू मिट्टी और कोकोपीट का यूज की हूँ ना, तो पौधे हमारे कभी खराब होंगे ही नहीं। अब खाद की बात कर लें तो इसमें अगर जो कोई खाद देना चाहते हैं तो इसके लिए ना आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही दे सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा खाद तो देने की इसमें जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ से दीजिएगा। और इसमें मैं कुछ ले आई हूँ टेंगिल हार्ट की कटिंग, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। 3-4 कटिंग लाई हूँ और 3-4 जो है सभी को मैं इसमें सेट कर देती हूँ, जिससे लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। और इस तरीके से देखिए सेट हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको स्प्रे बोतल से मैं इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देती हूँ, चाहे ताकि जो गंदा हुआ है वो भी धुल जाए और पानी भी अच्छी तरीके से प्लांटर को मिल जाए। और जब भी आप पानी देना इस प्लांटर को तो स्प्रे बोतल से ही दें, क्योंकि वैसे मग से आप दे नहीं सकते, पाइप से दीजिएगा तो सारी मिट्टी बह जाएगी। तो जब भी दें तो स्प्रे बोतल से दें और डेली दें, क्योंकि प्लांटर बहुत छोटा है और पौधे आपके बहुत ही अच्छे चलेंगे। दूसरे में मैं यहाँ पर कर ली हूँ होल, क्योंकि इसमें होल नहीं था ना ऊपर हैंग करने के लिए, तो मैं यहाँ पर पहले ही होल कर ली हूँ। और इसमें मैं लगाने वाली हूँ पेडिलैंथस। पेडिलैंथस भी लगा सकते हैं या फिर आप स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में ना पॉप्स वगैरह निकलती हैं, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पेडिलैंथस लगा रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरती से चलेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ स्लो होती है ना, और बहुत ही आराम से इस तरह से ये मिट्टी में चलता रहेगा, क्योंकि इसमें कोकोपीट डाली हूँ और मॉइस्चर भी देता रहेगा पौधों को। और डेली स्प्रे करते रहिए तो आपका पौधा हरा भरा सालों साल चलता रहेगा और आपके गार्डन का लुक बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। क्योंकि छन्नी को भी पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कलरफुल ही है। और जो पीछे जाल लगी थी छन्नी को, उसको भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कोई सा भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा कुछ भी नहीं लगा है। बस अपने क्रिएटिविटी कीजिए और अपने नए नए प्लांटर बनाते रहिए अपने गार्डन में। जितना ज्यादा पेड़ पौधे लगाते रहिएगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हैंग कर दिए हैं। एक रस्सी बंधी हुई थी मेरे गार्डन में बालकनी में, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हुक डाल दी हूँ और हुक को ना रस्सी में इस तरीके से टांग दूंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे से टंगता रहे। आप चाहे तो इसे रस्सी से भी बांध सकती है, लेकिन मेरे पास पहले से हुक था ना, तो मैं इसको गार्डन में यूज कर ले रही हूँ इस तरीके से। और इसको यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दी हूँ। और ये झूलता हुआ, थोड़ा सा भी हवा चले तो ये झूलता हुआ हैंगिंग प्लांटर अपना बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और इस तरीके से बीच में झूमर लगा हुआ है और साइड में मैं यहाँ पर हैंगिंग प्लांटर इस तरीके से हैंग कर दी हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिना कोई खर्चे के आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। जिसको हम लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, उसी चीज को मैंने आज गार्डन में यूज कर लिया। और इस तरह से दूसरा प्लांटर भी यहाँ पर हैंग है। आप चाहे तो रस्सी की सहायता से भी बांध सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हुक की सहायता से बांध दी हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कोई पूछेगा और गार्डन का नया लुक देना चाहती हैं, तो इस तरीके की चीजें आप अपने गार्डन में यूज करते रहिए, तो बिल्कुल अलग ही लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।